चलिए आज हम बात करेंगे कोरोना से जुड़ी एक नई खबर के बारे में। कोरोना ने फिर दी है दस्तक। नया जो वेरिएंट है सिकाड़ा अमेरिका समेत 22 देशों में तेजी से फैल रहा है। इसमें 70 से ज़्यादा म्यूटेशन है जो पुरानी वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। सबसे आम लक्षण है गले में दर्द और थकान, तेज थकान या गले में तेज दर्द होना। अब सवाल यह है इससे घबराना है कि या सिर्फ इससे सतर्क होकर अपनी जो सुरक्षा है उसमें सुविधाएं जो है उसमें सुरक्षा बरतनी है। तो खबर देखें तो कोरोना ने फिर दस्तक दी है। अमेरिका समेत 22 देशों में फैल रहा है नया वेरिएंट शिकाड़ा। इसके बारे में बात करें तो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट BA.3.2 जिसे शिकाड़ा नाम दिया गया है एक बार फिर चर्चा में है। ओमिक्रॉन के पुराने BA.3 परिवार का ये वेरिएंट अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में तेजी से फैल रहा है। तो चलिए बात करें इसके बारे में। नया जो वेरिएंट है वो क्या है, सिकाड़ा वेरिएंट BA.3.2। तो ऑफिशियल इसका जो नेम है वो है BA.3.2 सब वेरिएंट ऑफ द ओमिक्रॉन लेनियन बिलोंगिंग टू अ BA.3 फैमिली, यानी कि इसका आधिकारिक नाम सिकाड़ा वेरिएंट है। ये BA.3.2 का सब वेरिएंट है जो कि BA.3 परिवार से संबंधित है। Why the nickname Cicada? तो because it remained underground, invisible, less detected for a long time, like Cicada instead that stay in the soil for years and emerge suddenly, यानी कि इसका उपनाम सिकागा इसलिए रखा गया है क्योंकि ये लंबे समय तक अंडरग्राउंड अदृश्य कम यानी कि पता चलने वाला और रहा है। जैसे कि शिकाड़ा कीट सालों तक मिट्टी में रहते हैं और अचानक निकलते हैं। फर्स्ट डिटेक्टेड की बात करें तो इन साउथ अफ्रीका नवंबर 2024। पहली बार इसका जो पता है वो नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका में इसका जो पता है वो लगा था। की फीचर्स की बात करें तो 17 to 75 mutants in the spike protein, very high genetic change which may help it escape old immunity, यानी कि मुख्य इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो स्पाइक प्रोटीन में 70 से 75 म्यूटेंट्स यानी कि बहुत अधिक जेनेटिक बदलाव जो इसे पुरानी इम्यूनिटी यानी कि वैक्सीन या पिछले संक्रमण से बचने में जो मदद है वो कर सकते हैं। फैसले कुछ फैलाव इसका और स्थिति की बात करें स्प्रेड एंड करंट स्टेटस की तो इन USA फाउंड इन वेस्ट वाटर यानी कि सीवेज सैंपल्स ट्रेवल्स स्वेप्स एंड क्लिनिकली सैंपल्स इन एट लीस्ट 25 स्टेट्स। इट शेयर इन टोटली कोविड केसेस इज करेंटली लो बट इंक्रीजिंग, यानी कि अमेरिका में ये जो है पाया गया है कम से कम 25 राज्यों में, जो कि वेस्ट वाटर यानी कि जो सीवेज होता है उसमें अमेरिका के 25 राज्यों में ये पाया गया है। इसके सैंपल्स ट्रेवलिंग सेप्स और क्लिनिकली जो सैंपल्स हैं उसमें ये पाया गया है। अभी कुल कोविड केस में इसका हिस्सा कम है लेकिन इसकी जो बढ़ोतरी है इसमें हो रही है। ग्लोबली बात करें तो रिपोर्टेड इन एट लीस्ट 23 कंट्रीज, सेम रिपोर्ट्स 22 इन सम प्लेसेस इन यूरोप लाइक जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड। दिस वेरिएंट वाज फाउंड इन अप टू 30% ऑफ केसेस, यानी कि दुनिया में कम से कम 23 देशों में इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स में ये 22 देशों में जो है वो बताया गया है। यूरोपीय देश जर्मनी और डेनमार्क, नीदरलैंड में कुछ जगहों पर ये 30% तक इसके केस जो हैं यहाँ वेरिएंट जो है इसके पाए गए हैं यूरोपीय देशों में। अदर कंट्रीज की बात करें तो इंक्लूड जापान, यूके, केन्या, ऑस्ट्रेलिया ETC। When did the rise began? From September 2025, यानी कि अदर कंट्रीज जैसे कि अन्य देशों में जापान, यूके, केन्या, ऑस्ट्रेलिया आदि इसमें शामिल हैं। इसकी बढ़ोतरी शुरू हुई है सितंबर 2025 से इसके जो केसेस है वो निकलकर सामने आए हैं। लक्षण की बात करें सिम्टम्स की तो द सिम्टम्स ऑफ द शिकागा वेरिएंट आर सिमिलर टू अदर ओमिक्रॉन सम वेरिएंट, यानी कि शिकागा वेरिएंट के लक्षण अन्य ओमिक्रॉन सब वेरिएंट जैसे ही हैं, कोई नया या अन्य लक्षण नहीं है। लाइक सीवियर रोर थ्रोट, कफ, फैटिग्यू, फीवर और चिल्स और हेडेक, मसल और बॉडी लॉस और टेस्ट स्मेल, समथिंग, नाउजेज, वॉमिटिंग और डायलेरिया, यानी कि गले में दर्द, खांसी, थकान, बुखार या ठंड लगना, नाक बंद या बहना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, स्वाद या सूंघने की जो क्षमता है उसमें बदलाव, वहीं कभी कभी मल्टी यानी कि उल्टी या दस्त की सिचुएशन इसमें बनती है।
सो फॉर नो क्लियर इंक्रीज इन सर्व इनलेस हैज बीन ओवर्ड, यानी कि कभी तक गंभीर बीमारी में कोई जो स्पष्ट है अभी तक इसकी जो बढ़ोतरी है वो नहीं देखी गई है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो यही हैं। रिस्क एंड कंसर्न्स की बात करें, जोखिम और चिंता के कारणों की, तो इम्यून एस्केप ड्यू टू म्यूटेशंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम ओल्ड वैक्सीन और इन्फेक्शंस में बी रिड्यूस, यानी कि म्यूटेंट्स की वजह से पुरानी जो वैक्सीन है या संक्रमण से मिली सुरक्षा कम हो सकती है इन्फेक्शन रोकने में, बट नो सिग्निफिकेंट चेंज इन रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ येट। लेकिन अस्पताल में भर्ती या मौत के खतरे में अभी कोई बड़ा जो बदलाव है वो नहीं देखा गया है। वहीं WHO के बारे में बात करें तो इन द वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग कैटेगरी, ये जो वेरिएंट है वो अंडर मॉनिटरिंग श्रेणी में इसको रखा गया है। CDS की बात करें तो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग वेस्ट वाटर सर्वेलेंस जियोमेट्रिक सीक्वेंसिंग, यानी कि CDS निरंतर निगरानी इस पर कर रहा है। ये वेस्ट वाटर सर्वेलेंस जियोमेट्रिक सीक्वेंस, यानी कि सीवेज वगैरह जो गटर वगैरह जो है उसके वाटर में इसके जो सिम्टम्स हैं वो पाए गए हैं। पोटेंशियल जो इम्पैक्ट है केस में इंक्रीज ड्यूरिंग समर सर्व, यानी कि संभावित इसके जो परिणाम है वो ग्रीष्मकालीन, यानी कि अभी जो मौसम हमारे यहाँ पे है वर्तमान में भारत में, दक्षिणी जो भारत है उसमें, तो इसी जो मौसम है इसी में इसके जो केस है इसमें बढ़ोतरी जो है वो देखी जा सकती है। वेस्ट वाटर निगरानी की बात करें सर्विलेंस की, तो वायरस ट्रैकिंग मेथड इन द USA, यानी कि अमेरिका में वायरस ट्रैकिंग का जो तरीका है वो अपनाया जा रहा है। जैसे सीवेज, डर्टी वाटर और सैम्पलिंग्स आर टेस्टेड बाय टू नेशनल वेस्ट वाटर सर्विलेंस सिस्टम NWSS एंड वेस्ट वाटर स्कैन। नेशनल वेस्ट वाटर सर्विलेंस सिस्टम और वेस्ट वाटर स्कैन के जरिए सीवेज यानी कि गंदे पानी के सैंपल्स जो हैं वो टेस्ट किए जाते हैं। एडवांटेज की बात करें तो इट सिंगल्स वायरस प्रेजेंसिंग एंड ग्रोथ बिफोर क्लिनिकली टेस्टिंग एज इन्फेक्टेड पीपल सीड द वायरस इवन व्हेन एस्मोटोमेटिक, यानी कि इसके अगर फायदे की बात करें तो ये जो क्लिनिकली टेस्टिंग से पहले वायरस की मौजूदगी और बढ़ोतरी का संकेत देता है, क्योंकि संक्रमित लोग बिना लक्षण के भी वायरस जो है वो शेयर करते हैं। इन शिकागो केस की बात करें तो बाय फरवरी 2026 BA.3.2 was found in 132 वेस्ट वाटर सैंपल्स अक्रॉस 25 US स्टेट्स। द नंबर इंक्रीज बाय मार्च, यानी कि शिकागो के अगर मामले में बात करें तो फरवरी 2026 तक 25 अमेरिकी राज्यों में 132 वेस्ट वाटर सैंपल्स में BA.3.2 पाया गया है। मार्च तक ये संख्या काफ़ी बढ़ गई है। This method is very effective as it show the whole community's average and gives early जो alerts। ये जो तरीका है बहुत प्रभावी है क्योंकि ये पूरे समुदाय का औसत दिखाता है और जल्दी अलर्ट भी देता है। SARS-CoV-2 के अगर विकास की बात करें तो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग लगातार जो ये मॉनिटर्ड हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओमिक्रॉन फैमिली BA.1, BA.2, BA.3 etc. सम वेरिएंट लाइक GN1, LP8.1, XFZ आर लाइक अदर्स एमर्ज्ड। ओमिक्रॉन परिवार के BA.1, BA.2, BA.3 आदि से शुरू होकर JN1, LP8.1, XFZ, NB1.1 जैसे सब वेरिएंट जो हैं वो सामने आए हैं। BA.3.2 involved from the BA.3.2 lineage which briefly in 2021 to 2022 but then disappeared, यानी कि BA.3.2 से BA.3 जो है वो लाइनेज से निकला है जो 21 से 22 में थोड़ा फैला था लेकिन फिर जो है गायब हो गया। It remained underground collecting 70 to 75 new mutants before remaining like Chicago। ये जो है वो अंडरग्राउंड रहकर 70 से 75 नए म्यूटेंट्स इकट्ठा कराया है, जैसे सिकाडा कीट मिट्टी में रहकर निकलते हैं। फीचर्स की बात करें तो इट इज़ जेनेटिकली डिस्टेंट फ्रॉम द JN.1। विशेषता इसकी ये है कि ये JN.1 लाइनेज से जेनेटिकली अलग है, नया इसका ब्रांच है।
Many spike protein change increase its ability to of evade immunity, but it also showed some weakness in ACE2 blinding and well entry, which is why it is not rapidly demonstrating yet. स्पाई में बहुत बदलाव होने से इम्यूनिटी से बचने की क्षमता बढ़ी है, लेकिन ACE2 बाइंडिंग और सेल एंट्री में कुछ कमजोरी भी देखी है, जिससे ये अभी तेजी से डोमिनेटिंग नहीं हो पा रहा है. Virus evolve continues. It may adopt further with the seasonal change of additionally. वायरस का विकास जारी है, मौसमी बदलाव या अतिरिक्त म्यूटेंट्स से ये और अनुकूलित हो सकता है. जैसे कि गर्मी के मौसम में इसकी जो संभावना है बढ़ने की वो बताई गई है. अगर अदर जो वेरिएंट हैं, पिछले जो वेरिएंट हैं उससे इसकी अगर तुलना की बात करें, डिफरेंस फ्रॉम JN.1 LP 8.1 XFG ETC, तो JN.1 की बात करें तो 2024 से 25 में डोमेटिंग स्पाइक में कम म्यूटेंट्स 30 से 40 के आसपास थे. मौजूदा वैक्सीन इन्हीं पर आधारित थी. XFG की बात करें तो JN.1 डेसिटेंट अभी अमेरिका में डोमिनेट, कई जगह 50% प्लस बेहतर ट्रांसमेलेबिलिटी देखी गई है. BA.3.2 शिकागा की बात करें तो JN.1 लाइनेज से अलग ये ब्रांच है, नया ब्रांच है. स्पाइक में 70 से 75 म्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, मजबूत इम्यून एस्केप, लेकिन ACE2 बाइंडिंग कमज़ोर होने से अभी जो है वो तेज फैलाव इसका नहीं है. यूरोप में 10 से 40% तक ये पहुंचा है, लेकिन पूरी तरह रिप्लेस इसको नहीं कर पाया है. समरी ऑफ डिफरेंस की बात करें तो शिकागा एंटीबॉडेटिक से ज़्यादा बचता है, लेकिन संक्रमण फैलाने की क्षमता में अभी XFG या 0.1 जितना मजबूत नहीं देखा गया है. भारत में अगर इसकी स्थिति की बात करें, स्टेटस इन इंडिया, तो स्टिल नो न्यू ऑफ वाइड स्प्रेड बट मॉनिटरिंग इट इज नेसेसरी. अभी व्यापक जो फैलाव है उसकी खबर नहीं आई, लेकिन निगरानी जरूरी है. अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. नो मेजर आउटब्रेक और वाइड स्प्रेड ऑफ BA.3.2 रिपोर्टेड इन इंडिया एज ऑफ मार्च 2026. मार्च 2026 तक भारत में BA.3.2 का कोई बड़ा आउटब्रेक या व्यापक फैलाव रिपोर्ट नहीं आई है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स अराइवल ड्यू टू ग्लोबल ट्रेवलिंग, यानी कि ग्लोबल ट्रेवलिंग की वजह से आने की इसकी संभावना रहती है. हेल्थ मिनिस्ट्री एंड ICMR शुड इंक्रीज वेस्ट वाटर सर्विलांस एंड जियोमेट्रिक सिक्वेंसिंग, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR को वेस्ट वाटर सर्विलांस और जेनोमेटिक सिक्वेंसिंग बढ़ानी चाहिए, उनकी निगरानी रखनी चाहिए, उन पर जो जांच है वो करनी चाहिए. एडवाइस की बात करें तो गेट टेस्टिंग इफ सिम्टम्स अपीयर, कीप हाई रिस्क पीपल अपडेट विद वैक्सीन्स, नॉट अ कॉज फॉर कंसर्न येट बट स्टे अलर्ट. सलाह की बात करें तो लक्षण देखें तो टेस्ट कराएं, हार्ट रिस्क लोगों को वैक्सीन अपडेट रखें. अभी चिंता की बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहना आवश्यक है, जरूरी है. अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. समर सर्ज की आशंका की बात करें तो ये ग्रीष्मकाल में इसकी बढ़ने की आशंका बताई गई है. अ समर सर्ज इज इन केसेस इज सस्पेक्टेड especially if BA.3.2 involve further or seasonal factors help, यानी कि गर्मियों में केस बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, खासकर अगर BA.3.2 आगे विकसित हुआ या मौसमी फैक्टर अंदरूनी रहना या ट्रेवल मदद करे तो. Total cases are currently low in the USA and Europe, but detection are increasing. It reached 30% in some European countries. अभी अमेरिका यूरोप में कुल केस कम है, लेकिन डिटेक्शन बढ़ रहे हैं. यूरोप में कुछ देशों में 30% तक पहुंचा है बिना बड़े सर्ज के. एक्सपर्ट्स की बात करें तो दिस माइट नॉट ब्रिंग अ लार्ज वेव लाइक ओमिक्रॉन डिड, बट सम इंक्रीज इज पॉसिबल ड्यू टू इम्यून एस्केप. मेंटेन कुड एसिलेटर स्प्रेड, यानी कि विशेषज्ञों की बात करें तो ये बड़ा वेव नहीं ला सकता जैसे ओमिक्रॉन ने लाया था, लेकिन इम्यूनिटी एस्केप की वजह से कुछ बढ़ोतरी संभव है. कंपेस्टरी फैलाव जो है वो तेज हो सकता है. प्रोसिक्यूशंस की बात करें तो प्रोटेक्शन कैन बी अचीव्ड विद अपडेट वैक्सीन मेक्स मास्क वेंटिलेशंस एंड टेस्टिंग.
सावधानियों की बात करें तो अपडेट वैक्सीन, मास्क, वेंटिलेशन और टेस्टिंग से बचाव किया जा सकता है। रोकथाम और इससे सलाह की बात करें, प्रिवेंटिंग एंड एडवाइस की, तो गेट अपडेट कोविड वैक्सीन स्टिल हेल्पिंग इन प्रिवेंटिंग सर्वल इलनेस। एक अपडेटेड वैक्सीन लें। कोविड-19 जो है, कोविड की जो वैक्सीन है जो अपडेटेड हुई है 2024 से 25 में फॉर्मूला, उसको लेकर इस गंभीर बीमारी से बचाव में अभी भी काफ़ी मददगार वो हो सकती हैं। वियर N95 मास्क स्पेशली इन क्राउडेड प्लेसेस, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर N95 मास्क पहने, जिससे कि आपकी जो सुरक्षा है वो अच्छी होगी। गेट टेस्टेड इट इफ जो सिम्टम्स अपीयर, यानी कि लक्षण दिखने पर टेस्टिंग है, जांच है वो कराएं। प्रैक्टिस हैंड वॉशिंग एंड इंश्योर गुड वेंटिलेशंस, यानी कि हाथ धोना और वेंटिलेशन यानी कि वायु संचार का ध्यान रखना चाहिए। हाई रिस्क ग्रुप इल्डर्स इम्यून ऑफ कॉम्प्रोमाइज स्टे अलर्ट, यानी कि हाई रिस्क ग्रुप जैसे कि बुजुर्ग, कमजोर इम्यूनिटी वाले सतर्क रहें और विशेष अपनी सुरक्षाओं पर ध्यान दें। ग्लोबल हेल्थ सर्विलांस की बात करें तो रोल ऑफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स GISAID, CDS एंड WHO, उनकी अगर भूमिका की बात करें तो द GISAID द मेन प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग ग्लोबल जेनोमिक सीक्वेंस सिकागा डेटा आल्सो कम्स फ्रॉम हेयर। GISAID दुनिया भर के जेनोमेटिक सीक्वेंस शेयर करने का मुख्य प्लेटफॉर्म है। सिकागा के डेटा भी यहीं से आते हैं। CDS रन्स मल्टी मॉडल सर्विलांस इन द USA इनिशियल BA 3.2 डिटेक्शन व थॉट द ट्रेवल प्रोग्राम्स। CDS की बात करें तो अमेरिका में मल्टी मॉडल सर्विलांस, वेस्ट वाटर प्लस ट्रेवलर जेनोमेटिक सर्विलांस प्लस क्लिनिकली सीक्वेंसिंग चलता है। BA 3.2 की शुरुआती डिटेक्शन ट्रेवलिंग प्रोग्राम से हुई है। WHO की बात करें तो प्लेस्ड इन द वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग कैटेगरी, मॉनिटर्स ग्लोबल ट्रेंड एंड इश्यूज अलर्ट। WHO की बात करें तो वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग कैटेगरी में रखा गया है, वैश्विक जो ट्रेंड्स हैं मॉनिटर करता है और अलर्ट जो है वो जारी करता है। देयर रोल की बात करें तो वेरिएंट आइडेंटिफिकेशन, स्प्रेड ट्रैकिंग, वैक्सीन अपडेट, रिकमेंडेशन एंड पब्लिक हेल्थ प्रिपरेशन हेल्प। इनकी अगर भूमिका की बात करें सबकी तो वेरिएंट की पहचान, फैलाव, ट्रैकिंग, वैक्सीन अपडेट की सिफारिश और पब्लिक हेल्थ तैयारियों की मदद में ये काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं ग्लोबल हेल्थ सर्विलांस। अब निष्कर्ष की बात करें, मूल निष्कर्ष की, तो न्यू कोरोना वेरिएंट सिकागा BA 3.2 स्प्रेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू 23 कंट्रीज। सिकागा जो वेरिएंट है कोरोना का नया, वो दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ है, लगभग 23 देशों में फैल चुका है। हाईली मोटेड 70 to 75 स्पाइक प्रोटीन चेंजेस में रिड्यूस प्रोडक्शन, ये अत्यधिक म्यूटेड है और स्पाइक प्रोटीन में 70 से 75% बदलाव है और सुरक्षा जो है पुरानी सुरक्षा बहुत कम हो सकती है। वेस्ट वाटर डिटेक्शन इन 25 US स्टेट्स बट लो ओवरऑल प्रोडक्शन 0.5% येट। अमेरिका में 25 राज्यों में वेस्ट वाटर नमूने में पाया गया है, ये कुल केस में हिस्सेदारी अभी कम है, लगभग 0.5% जो है वो देखा गया है। reached 30% in the some Europe national जैसी like Germany, Denmark, Netherlands, but no major serves in severe illness seen। यूरोप में कुछ देशों जैसे कि जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड में ये 30% तक पहुंचा है, लेकिन गंभीर बीमारी में कोई बड़ा उछाल नहीं देखा गया है। सिम्टम्स हैं सीवर्स, थॉट पेन, कॉफ, फीवर, फैटिग्यू, हेडेक और नजल कंजेक्शन, यानी कि गले में दर्द, खांसी, बुखार, थकान, सिरदर्द, नाक बंद होना, इसके प्रमुख जो लक्षण हैं वो देखे गए हैं। निष्कर्ष की बात करें मुख्य की और सुझाव की तो स्टे विजिलेंट, नो नीड टू नो पैनिक, गेट अपडेट वैक्सीन, टेस्ट इफ सिम्टम्स अपीयर, यूज मास्क इन क्राउडेड। पैनिक नहीं है, सतर्क रहें, अपडेटेड वैक्सीन लें, लक्षण दिखें तो टेस्ट कराएं और भीड़ में मास्क का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।